नमस्कार दोस्तों। आपने जो भोजन किया वो आपके पेट में जाकर पच रहा है या सड़ रहा है। पचा हुआ भोजन आपको स्वास्थ्य देगा, आपको एनर्जी देगा, आपके शरीर को ताकत देगा, आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर आपके पेट में जाके भोजन सड़ रहा है और लगातार बहुत दिनों तक ऐसा चल रहा है कि आप भोजन कर रहे हो, वो पच नहीं रहा, पेट में जाके सड़ रहा है, तो आपको बड़ी बड़ी और गंभीर बीमारियों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मल को देखकर, अपने स्टूल को देखकर ये कैसे पता लगा सकते हैं कि मैंने जो भोजन किया वो मुझे पच रहा है या पेट में मेरा भोजन सड़ रहा है। दोस्तों, अक्सर हम अपने मल को, अपने स्टूल को देखते भी नहीं, उससे बड़ी घिन करते हैं, लेकिन ये हमारा मल ही है जो बता रहा है कि हमारे पेट के अंदर क्या चल रहा है। आपके मल के, आपकी लैट्रिन के 5 ऐसे संकेत आपको बताने वाला हूं जिससे आपको आपके पेट के हाल का पूरा पता चल जाएगा कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो आपको हजम हो रहा है, आपके शरीर को लग रहा है या आपको बीमार बना रहा है। दोस्तों, जब आप स्टूल पास करते हो और वो पानी में जाता है, अगर पानी में जाने के बाद में आपका स्टूल पानी के ऊपर तैर रहा है तो ये बहुत ही अच्छे स्टूल की निशानी है। इसका मतलब है कि आपके स्टूल में कुछ भी अधपचा नहीं है। ऐसा स्टूल काफी हल्का होगा और पानी के ऊपर तैरेगा। और अगर आपका स्टूल पानी के नीचे बैठ जाता है तो समझना चाहिए कि ये सड़ा हुआ स्टूल है। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा भोजन पच नहीं रहा, हमारे पेट में जाकर सड़ रहा है। दूसरी बात, अगर आपको सही मोशन आता है तो वो बंधा हुआ होना चाहिए, जैसा कि एक केला होता है, केले की जैसा बंधा हुआ होना चाहिए। ना ही तो ज्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही ज्यादा ढीला होना चाहिए। सख्त हो जाने पर आप देखेंगे कि उसके ऊपर गांठ गांठ जैसी बन जाएंगी। स्टूल के ऊपर ऐसी गांठें ना हो और वो एक जगह बंधा हुआ केले के जैसा हो तो ये सबसे बढ़िया, सर्वश्रेष्ठ स्टूल है। इससे पता चलता है कि आप जो भी खा रहे हो वो आपको पच रहा है। लेकिन अगर आपको बंधा हुआ स्टूल नहीं आ रहा, टुकड़े टुकड़े करके स्टूल आ रहा है या पतला स्टूल आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका भोजन सड़ रहा है। तीसरी बात, दोस्तों, जो सही स्टूल होगा वो आपकी गुदा पर चिपकेगा नहीं और ना ही आपकी टॉयलेट की सीट पर चिपकेगा। जो एक सही मोशन होगा उसमें आपको साफ करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो गुदा के आसपास चिपकता ही नहीं। लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है साफ करने के लिए और टॉयलेट की सीट पर भी वो चिपक जाता है, तो समझिए कि आपका भोजन आपके पेट में सड़ रहा है। चौथी बात, अगर आपको सोच करते हुए काफी ज्यादा समय लगता है तो आपका भोजन आपके पेट में सड़ रहा है। जो सही सोच होगी उसको पास करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, तो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है मोशन करने में तो समझ जाइए कि आपका मोशन ठीक नहीं है। इसके लिए आपको काफी सुधार करने की आवश्यकता है। पांचवी बात, अगर आपके मोशन में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि आपका भोजन आपके पेट में जाके सड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों अधपचा भोजन ही बदबू के रूप में बाहर निकलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका भोजन आपके पेट में जाके पचे, वो सड़े ना, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। अगर आप भूख के साथ भोजन कर रहे हैं, चाहे उसकी क्वालिटी भी कम है, लेकिन आपको जबरदस्त भूख लगी हुई है, तो वो भोजन आपको 100% पचेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिना भूख के भोजन कर रहे हैं, बार बार भोजन कर रहे हैं, और चाहे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का भोजन कर रहे हैं, वो आपको पचने वाला नहीं है। तो पाचन का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि जब आपको जोरदार भूख लगे उसी वक्त ही आपको भोजन करना चाहिए। कुछ ऐसे भोजन है जिनका पेट में जाके सड़ने के सबसे अधिक चांस होते हैं। उनमें से नंबर 1 पे है मांसाहार। जब आप नॉनवेज खाते हैं तो उसके सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाता और वो हमारी आंतों में जाकर सड़ता रहता है। नंबर 2 पे आता है मैदे से बने पदार्थ। अगर आप मैदे से बने पदार्थ खाते हैं तो मैदे की प्रकृति ऐसी है कि वो हमारी आंतों के अंदर जाके चिपक जाता है, वो टाइम पे बाहर नहीं निकल पाता। अगर आपने आज मैदे से बना हुआ कुछ खाया है तो हो सकता है वो 8 दिन बाद तक आपकी आंतों पर चिपका रहे। नंबर 3 पे आते हैं फ्राई किए हुए खाने। अगर आप डीप फ्राई किया हुआ कुछ खाना खा रहे हैं तो इसके भी बहुत ज्यादा चांस होते हैं आपके पेट में जाके सड़ने के, क्योंकि दोस्तों जब आप बहुत ज्यादा भारी खाना खाते हो, उसको हजम करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करते, क्योंकि आजकल के लाइफ स्टाइल में सब खाली बैठे रहते हैं, ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, तो हमारा शरीर उस खाने को पचा नहीं पाता और वो हमारे पेट में जाके सड़ता रहता है। दोस्तों, अगर हम अपने खाने में फलों को शामिल करते हैं, सलाद को शामिल करते हैं, तो इससे हमें फाइबर मिलता है और फाइबर हमारे मोशन को ठीक रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम डेली अपने रूटीन में 500 ग्राम फाइबर ले रहे हैं, जैसे कि हमने 250 ग्राम सुबह के नाश्ते में ले लिया, 250 ग्राम दोपहर को ले लिया, इस प्रकार हम कई हिस्सों में 500 ग्राम फाइबर रोज ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपके पेट में जाके आपका भोजन सड़ेगा। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष आज ये महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके बीच आया था। आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार दोस्तों। आपने जो भोजन किया
वो आपके पेट में जाकर पच रहा है या सड़ रहा है। पचा हुआ भोजन आपको स्वास्थ्य देगा, आपको एनर्जी देगा, आपके शरीर को ताकत देगा, आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर आपके पेट में जाके भोजन सड़ रहा है और लगातार बहुत दिनों तक ऐसा चल रहा है कि आप भोजन कर रहे हो, वो पच नहीं रहा, पेट में जाके सड़ रहा है, तो आपको बड़ी बड़ी और गंभीर बीमारियों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मल को देखकर, अपने स्टूल को देखकर ये कैसे पता लगा सकते हैं कि मैंने जो भोजन किया वो मुझे पच रहा है या पेट में मेरा भोजन सड़ रहा है। दोस्तों, अक्सर हम अपने मल को, अपने स्टूल को देखते भी नहीं, उससे बड़ी घिन करते हैं, लेकिन ये हमारा मल ही है जो बता रहा है कि हमारे पेट के अंदर क्या चल रहा है। आपके मल के, आपकी लैट्रिन के 5 ऐसे संकेत आपको बताने वाला हूं जिससे आपको आपके पेट के हाल का पूरा पता चल जाएगा कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो आपको हजम हो रहा है, आपके शरीर को लग रहा है या आपको बीमार बना रहा है। दोस्तों, जब आप स्टूल पास करते हो और वो पानी में जाता है, अगर पानी में जाने के बाद में आपका स्टूल पानी के ऊपर तैर रहा है तो ये बहुत ही अच्छे स्टूल की निशानी है। इसका मतलब है कि आपके स्टूल में कुछ भी अधपचा नहीं है। ऐसा स्टूल काफी हल्का होगा और पानी के ऊपर तैरेगा। और अगर आपका स्टूल पानी के नीचे बैठ जाता है तो समझना चाहिए कि ये सड़ा हुआ स्टूल है। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा भोजन पच नहीं रहा, हमारे पेट में जाकर सड़ रहा है। दूसरी बात, अगर आपको सही मोशन आता है तो वो बंधा हुआ होना चाहिए, जैसा कि एक केला होता है, केले की जैसा बंधा हुआ होना चाहिए। ना ही तो ज्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही ज्यादा ढीला होना चाहिए। सख्त हो जाने पर आप देखेंगे कि उसके ऊपर गांठ गांठ जैसी बन जाएंगी। स्टूल के ऊपर ऐसी गांठें ना हो और वो एक जगह बंधा हुआ केले के जैसा हो तो ये सबसे बढ़िया, सर्वश्रेष्ठ स्टूल है। इससे पता चलता है कि आप जो भी खा रहे हो वो आपको पच रहा है। लेकिन अगर आपको बंधा हुआ स्टूल नहीं आ रहा, टुकड़े टुकड़े करके स्टूल आ रहा है या पतला स्टूल आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका भोजन सड़ रहा है। तीसरी बात, दोस्तों, जो सही स्टूल होगा वो आपकी गुदा पर चिपकेगा नहीं और ना ही आपकी टॉयलेट की सीट पर चिपकेगा। जो एक सही मोशन होगा उसमें आपको साफ करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो गुदा के आसपास चिपकता ही नहीं। लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है साफ करने के लिए और टॉयलेट की सीट पर भी वो चिपक जाता है, तो समझिए कि आपका भोजन आपके पेट में सड़ रहा है। चौथी बात, अगर आपको सोच करते हुए काफी ज्यादा समय लगता है तो आपका भोजन आपके पेट में सड़ रहा है। जो सही सोच होगी उसको पास करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, तो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है मोशन करने में तो समझ जाइए कि आपका मोशन ठीक नहीं है। इसके लिए आपको काफी सुधार करने की आवश्यकता है। पांचवी बात, अगर आपके मोशन में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि आपका भोजन आपके पेट में जाके सड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों अधपचा भोजन ही बदबू के रूप में बाहर निकलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका भोजन आपके पेट में जाके पचे, वो सड़े ना, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। अगर आप भूख के साथ भोजन कर रहे हैं, चाहे उसकी क्वालिटी भी कम है, लेकिन आपको जबरदस्त भूख लगी हुई है, तो वो भोजन आपको 100% पचेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिना भूख के भोजन कर रहे हैं, बार बार भोजन कर रहे हैं और चाहे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का भोजन कर रहे हैं, वो आपको पचने वाला नहीं है। तो पाचन का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि जब आपको जोरदार भूख लगे उसी वक्त ही आपको भोजन करना चाहिए। कुछ ऐसे भोजन है जिनका पेट में जाके सड़ने के सबसे अधिक चांस होते हैं। उनमें से नंबर 1 पे है मांसाहार। जब आप नॉनवेज खाते हैं तो उसके सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाता और वो हमारी आंतों में जाकर सड़ता रहता है। नंबर 2 पे आता है मैदे से बने पदार्थ। अगर आप मैदे से बने पदार्थ खाते हैं तो मैदे की प्रकृति ऐसी है कि वो हमारी आंतों के अंदर जाके चिपक जाता है, वो टाइम पे बाहर नहीं निकल पाता। अगर आपने आज मैदे से बना हुआ कुछ खाया है तो हो सकता है वो 8 दिन बाद तक आपकी आंतों पर चिपका रहे। नंबर 3 पे आते हैं फ्राई किए हुए खाने। अगर आप डीप फ्राई किया हुआ कुछ खाना खा रहे हैं तो इसके भी बहुत ज्यादा चांस होते हैं आपके पेट में जाके सड़ने के, क्योंकि दोस्तों जब आप बहुत ज्यादा भारी खाना खाते हो, उसको हजम करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करते, क्योंकि आजकल के लाइफ स्टाइल में सब खाली बैठे रहते हैं, ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, तो हमारा शरीर उस खाने को पचा नहीं पाता और वो हमारे पेट में जाके सड़ता रहता है। दोस्तों, अगर हम अपने खाने में फलों को शामिल करते हैं, सलाद को शामिल करते हैं, तो इससे हमें फाइबर मिलता है और फाइबर हमारे मोशन को ठीक रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम डेली अपने रूटीन में 500 ग्राम फाइबर ले रहे हैं, जैसे कि हमने 250 ग्राम सुबह के नाश्ते में ले लिया, 250 ग्राम दोपहर को ले लिया, इस प्रकार हम कई हिस्सों में 500 ग्राम फाइबर रोज ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपके पेट में जाके आपका भोजन सड़ेगा। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष आज ये महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके बीच आया था। आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपने जो भोजन किया
वो आपके पेट में जाकर पच रहा है या सड़ रहा है। पचा हुआ भोजन आपको स्वास्थ्य देगा, आपको एनर्जी देगा, आपके शरीर को ताकत देगा, आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर आपके पेट में जाके भोजन सड़ रहा है और लगातार बहुत दिनों तक ऐसा चल रहा है कि आप भोजन कर रहे हो, वो पच नहीं रहा, पेट में जाके सड़ रहा है, तो आपको बड़ी बड़ी और गंभीर बीमारियों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मल को देखकर, अपने स्टूल को देखकर ये कैसे पता लगा सकते हैं कि मैंने जो भोजन किया वो मुझे पच रहा है या पेट में मेरा भोजन सड़ रहा है। दोस्तों, अक्सर हम अपने मल को, अपने स्टूल को देखते भी नहीं, उससे बड़ी घिन करते हैं, लेकिन ये हमारा मल ही है जो बता रहा है कि हमारे पेट के अंदर क्या चल रहा है। आपके मल के, आपकी लैट्रिन के 5 ऐसे संकेत आपको बताने वाला हूं जिससे आपको आपके पेट के हाल का पूरा पता चल जाएगा कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो आपको हजम हो रहा है, आपके शरीर को लग रहा है या आपको बीमार बना रहा है। दोस्तों, जब आप स्टूल पास करते हो और वो पानी में जाता है, अगर पानी में जाने के बाद में आपका स्टूल पानी के ऊपर तैर रहा है तो ये बहुत ही अच्छे स्टूल की निशानी है। इसका मतलब है कि आपके स्टूल में कुछ भी अधपचा नहीं है। ऐसा स्टूल काफी हल्का होगा और पानी के ऊपर तैरेगा। और अगर आपका स्टूल पानी के नीचे बैठ जाता है तो समझना चाहिए कि ये सड़ा हुआ स्टूल है। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा भोजन पच नहीं रहा, हमारे पेट में जाकर सड़ रहा है। दूसरी बात, अगर आपको सही मोशन आता है तो वो बंधा हुआ होना चाहिए, जैसा कि एक केला होता है, केले की जैसा बंधा हुआ होना चाहिए। ना ही तो ज्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही ज्यादा ढीला होना चाहिए। सख्त हो जाने पर आप देखेंगे कि उसके ऊपर गांठ गांठ जैसी बन जाएंगी। स्टूल के ऊपर ऐसी गांठें ना हो और वो एक जगह बंधा हुआ केले के जैसा हो तो ये सबसे बढ़िया, सर्वश्रेष्ठ स्टूल है। इससे पता चलता है कि आप जो भी खा रहे हो वो आपको पच रहा है। लेकिन अगर आपको बंधा हुआ स्टूल नहीं आ रहा, टुकड़े टुकड़े करके स्टूल आ रहा है या पतला स्टूल आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका भोजन सड़ रहा है। तीसरी बात, दोस्तों, जो सही स्टूल होगा वो आपकी गुदा पर चिपकेगा नहीं और ना ही आपकी टॉयलेट की सीट पर चिपकेगा। जो एक सही मोशन होगा उसमें आपको साफ करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो गुदा के आसपास चिपकता ही नहीं। लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है साफ करने के लिए और टॉयलेट की सीट पर भी वो चिपक जाता है, तो समझिए कि आपका भोजन आपके पेट में सड़ रहा है। चौथी बात, अगर आपको सोच करते हुए काफी ज्यादा समय लगता है तो आपका भोजन आपके पेट में सड़ रहा है। जो सही सोच होगी उसको पास करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, तो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है मोशन करने में तो समझ जाइए कि आपका मोशन ठीक नहीं है। इसके लिए आपको काफी सुधार करने की आवश्यकता है। पांचवी बात, अगर आपके मोशन में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि आपका भोजन आपके पेट में जाके सड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों अधपचा भोजन ही बदबू के रूप में बाहर निकलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका भोजन आपके पेट में जाके पचे, वो सड़े ना, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। अगर आप भूख के साथ भोजन कर रहे हैं, चाहे उसकी क्वालिटी भी कम है, लेकिन आपको जबरदस्त भूख लगी हुई है, तो वो भोजन आपको 100% पचेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिना भूख के भोजन कर रहे हैं, बार बार भोजन कर रहे हैं, और चाहे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का भोजन कर रहे हैं, वो आपको पचने वाला नहीं है। तो पाचन का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि जब आपको जोरदार भूख लगे उसी वक्त ही आपको भोजन करना चाहिए। कुछ ऐसे भोजन है जिनका पेट में जाके सड़ने के सबसे अधिक चांस होते हैं। उनमें से नंबर 1 पे है मांसाहार। जब आप नॉनवेज खाते हैं तो उसके सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाता और वो हमारी आंतों में जाकर सड़ता रहता है। नंबर 2 पे आता है मैदे से बने पदार्थ। अगर आप मैदे से बने पदार्थ खाते हैं तो मैदे की प्रकृति ऐसी है कि वो हमारी आंतों के अंदर जाके चिपक जाता है, वो टाइम पे बाहर नहीं निकल पाता। अगर आपने आज मैदे से बना हुआ कुछ खाया है तो हो सकता है वो 8 दिन बाद तक आपकी आंतों पर चिपका रहे। नंबर 3 पे आते हैं फ्राई किए हुए खाने। अगर आप डीप फ्राई किया हुआ कुछ खाना खा रहे हैं तो इसके भी बहुत ज्यादा चांस होते हैं आपके पेट में जाके सड़ने के, क्योंकि दोस्तों जब आप बहुत ज्यादा भारी खाना खाते हो, उसको हजम करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करते, क्योंकि आजकल के लाइफ स्टाइल में सब खाली बैठे रहते हैं, ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, तो हमारा शरीर उस खाने को पचा नहीं पाता और वो हमारे पेट में जाके सड़ता रहता है। दोस्तों, अगर हम अपने खाने में फलों को शामिल करते हैं, सलाद को शामिल करते हैं, तो इससे हमें फाइबर मिलता है और फाइबर हमारे मोशन को ठीक रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम डेली अपने रूटीन में 500 ग्राम फाइबर ले रहे हैं, जैसे कि हमने 250 ग्राम सुबह के नाश्ते में ले लिया, 250 ग्राम दोपहर को ले लिया, इस प्रकार हम कई हिस्सों में 500 ग्राम फाइबर रोज ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपके पेट में जाके आपका भोजन सड़ेगा। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष आज ये महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके बीच आया था। आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपने जो भोजन किया
वो आपके पेट में जाकर पच रहा है या सड़ रहा है। पचा हुआ भोजन आपको स्वास्थ्य देगा, आपको एनर्जी देगा, आपके शरीर को ताकत देगा, आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर आपके पेट में जाके भोजन सड़ रहा है और लगातार बहुत दिनों तक ऐसा चल रहा है कि आप भोजन कर रहे हो, वो पच नहीं रहा, पेट में जाके सड़ रहा है, तो आपको बड़ी बड़ी और गंभीर बीमारियों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मल को देखकर, अपने स्टूल को देखकर ये कैसे पता लगा सकते हैं कि मैंने जो भोजन किया वो मुझे पच रहा है या पेट में मेरा भोजन सड़ रहा है। दोस्तों, अक्सर हम अपने मल को, अपने स्टूल को देखते भी नहीं, उससे बड़ी घिन करते हैं, लेकिन ये हमारा मल ही है जो बता रहा है कि हमारे पेट के अंदर क्या चल रहा है। आपके मल के, आपकी लैट्रिन के 5 ऐसे संकेत आपको बताने वाला हूं जिससे आपको आपके पेट के हाल का पूरा पता चल जाएगा कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो आपको हजम हो रहा है, आपके शरीर को लग रहा है या आपको बीमार बना रहा है। दोस्तों, जब आप स्टूल पास करते हो और वो पानी में जाता है, अगर पानी में जाने के बाद में आपका स्टूल पानी के ऊपर तैर रहा है तो ये बहुत ही अच्छे स्टूल की निशानी है। इसका मतलब है कि आपके स्टूल में कुछ भी अधपचा नहीं है। ऐसा स्टूल काफी हल्का होगा और पानी के ऊपर तैरेगा। और अगर आपका स्टूल पानी के नीचे बैठ जाता है तो समझना चाहिए कि ये सड़ा हुआ स्टूल है। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा भोजन पच नहीं रहा, हमारे पेट में जाकर सड़ रहा है। दूसरी बात, अगर आपको सही मोशन आता है तो वो बंधा हुआ होना चाहिए, जैसा कि एक केला होता है, केले की जैसा बंधा हुआ होना चाहिए। ना ही तो ज्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही ज्यादा ढीला होना चाहिए। सख्त हो जाने पर आप देखेंगे कि उसके ऊपर गांठ गांठ जैसी बन जाएंगी। स्टूल के ऊपर ऐसी गांठें ना हो और वो एक जगह बंधा हुआ केले के जैसा हो तो ये सबसे बढ़िया, सर्वश्रेष्ठ स्टूल है। इससे पता चलता है कि आप जो भी खा रहे हो वो आपको पच रहा है। लेकिन अगर आपको बंधा हुआ स्टूल नहीं आ रहा, टुकड़े टुकड़े करके स्टूल आ रहा है या पतला स्टूल आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका भोजन सड़ रहा है। तीसरी बात, दोस्तों, जो सही स्टूल होगा वो आपकी गुदा पर चिपकेगा नहीं और ना ही आपकी टॉयलेट की सीट पर चिपकेगा। जो एक सही मोशन होगा उसमें आपको साफ करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो गुदा के आसपास चिपकता ही नहीं। लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है साफ करने के लिए और टॉयलेट की सीट पर भी वो चिपक जाता है, तो समझिए कि आपका भोजन आपके पेट में सड़ रहा है। चौथी बात, अगर आपको सोच करते हुए काफी ज्यादा समय लगता है तो आपका भोजन आपके पेट में सड़ रहा है। जो सही सोच होगी उसको पास करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, तो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है मोशन करने में तो समझ जाइए कि आपका मोशन ठीक नहीं है। इसके लिए आपको काफी सुधार करने की आवश्यकता है। पांचवी बात, अगर आपके मोशन में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि आपका भोजन आपके पेट में जाके सड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों अधपचा भोजन ही बदबू के रूप में बाहर निकलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका भोजन आपके पेट में जाके पचे, वो सड़े ना, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। अगर आप भूख के साथ भोजन कर रहे हैं, चाहे उसकी क्वालिटी भी कम है, लेकिन आपको जबरदस्त भूख लगी हुई है, तो वो भोजन आपको 100% पचेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिना भूख के भोजन कर रहे हैं, बार बार भोजन कर रहे हैं और चाहे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का भोजन कर रहे हैं, वो आपको पचने वाला नहीं है। तो पाचन का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि जब आपको जोरदार भूख लगे उसी वक्त ही आपको भोजन करना चाहिए। कुछ ऐसे भोजन है जिनका पेट में जाके सड़ने के सबसे अधिक चांस होते हैं। उनमें से नंबर 1 पे है मांसाहार। जब आप नॉनवेज खाते हैं तो उसके सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाता और वो हमारी आंतों में जाकर सड़ता रहता है। नंबर 2 पे आता है मैदे से बने पदार्थ। अगर आप मैदे से बने पदार्थ खाते हैं तो मैदे की प्रकृति ऐसी है कि वो हमारी आंतों के अंदर जाके चिपक जाता है, वो टाइम पे बाहर नहीं निकल पाता। अगर आपने आज मैदे से बना हुआ कुछ खाया है तो हो सकता है वो 8 दिन बाद तक आपकी आंतों पर चिपका रहे। नंबर 3 पे आते हैं फ्राई किए हुए खाने। अगर आप डीप फ्राई किया हुआ कुछ खाना खा रहे हैं तो इसके भी बहुत ज्यादा चांस होते हैं आपके पेट में जाके सड़ने के, क्योंकि दोस्तों जब आप बहुत ज्यादा भारी खाना खाते हो, उसको हजम करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करते, क्योंकि आजकल के लाइफ स्टाइल में सब खाली बैठे रहते हैं, ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, तो हमारा शरीर उस खाने को पचा नहीं पाता और वो हमारे पेट में जाके सड़ता रहता है। दोस्तों, अगर हम अपने खाने में फलों को शामिल करते हैं, सलाद को शामिल करते हैं, तो इससे हमें फाइबर मिलता है और फाइबर हमारे मोशन को ठीक रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम डेली अपने रूटीन में 500 ग्राम फाइबर ले रहे हैं, जैसे कि हमने 250 ग्राम सुबह के नाश्ते में ले लिया, 250 ग्राम दोपहर को ले लिया, इस प्रकार हम कई हिस्सों में 500 ग्राम फाइबर रोज ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपके पेट में जाके आपका भोजन सड़ेगा। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष आज ये महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके बीच आया था। आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा